ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक एयर स्ट्राइक न केवल एक सैन्य सफलता है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता और समावेशिता का भी प्रतीक बनी हुई है। इस ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ में मिलकर एक कार्रवाई की जानकारी दुनिया के सामने रखी। गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली सोफिया, जिनके दादा और पिता भी सेना से जुड़े थे, केवल अपनी पेशेवर दक्षता से देश को गौरवान्वित किया, बल्कि एक मुस्लिम महिला अधिकारी के रूप में सामाजिक रूढ़ियों को भी तोड़ा। 1999 में सेना में शामिल होने वाली सोफिया ने 2016 में बहुराष्ट्रीय सैन्य आवास में भारतीय दल का नेतृत्व कर इतिहास रचा था और अब कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी अपनी सेवाएं दी। उनकी यह उपलब्धि नारी शक्ति का प्रतीक है, जो यह दर्शाती कि भारतीय सेना में महिलाएं न केवल बराबरी का दर्जा रखती हैं, बल्कि निर्णायक भूमिका में भी अग्रणी हैं। सोफिया कुरैशी की कहानी मुस्लिम समाज के देशभक्ति के जज्बे को भी रेखांकित करती है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए एक मुस्लिम महिला अधिकारी का चयन न केवल भारत की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारतीय मुसलमान अपने वतन के लिए उतने ही समर्पित हैं जितना कोई और। सोफिया, जो एक सैन्य परिवार से हैं और इनके पिता मेजर ताजुद्दीन कुरैशी भी सेना में हैं, भारतीय मुसलमानों की उस भावना का प्रतीक है जो बिना किसी सर्टिफिकेट के अपने मातृभूमि के लिए जीते और मरते हैं। यह ऑपरेशन और इसमें सोफिया की भूमिका मुस्लिम समाज को केवल धार्मिक पहचान तक सीमित करने की मानसिकता को चुनौती देती है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे भारत की एकता और नारी सशक्तिकरण का संदेश बताया, जो यह दर्शाता है कि देशभक्ति किसी धर्म या लिंग की मोहताज नहीं। सोफिया जैसी महिलाएं न केवल मुस्लिम समाज बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है, जो यह सिद्ध करती है कि सच्ची देशभक्ति दिल में बसती है, न कि बाहरी सत्यापन में। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया। भारत ने इस हमले से केवल आतंकी तत्वों को जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने देश के भीतर धर्म के नाम पर जोर देकर ध्रुवीकरण करने वालों को भी जवाब दिया। भारत ने इसे नपी तुली कार्रवाई की है और कहा है कि इसका मकसद आतंकी हमलों का जवाब देने तक ही सीमित है। भारत का मकसद टकराव को उकसाना नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि भारत ने इस कार्रवाई के जरिए समाज के भीतर ध्रुवीकरण न फैले, किसी समुदाय को निशाना न बनाया जाए, इसे रोकने की कोशिश की। इसकी सूचना के लिए महिला सैनिक अफसरों को भी चयन किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के जरिए एकता का संदेश दिया। पहलगाम हमले के बाद में जिस तरह से समाज एकजुट रहा, सत्ता और विपक्ष एकजुट रहा, एकता की उस भावना को भारत ने अपनी कार्रवाई के बाद भी बरकरार रखा। इस हमले में उन तत्वों को किनारे कर दिया जो धर्म के नाम पर हमले पर जोर देकर समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे थे। सरकार की भाषा भी गोदी मीडिया की भाषा से काफी अलग और संयमित थी। भारत की सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सराहना पर खिल उठा भारत। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। पूरे देश में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना हो रही है। यह ऑपरेशन भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। भारत सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार में ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय पहले शुरू किया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों ने भारत के खिलाफ में आतंकी हमलों की योजना बनाई और संचालित की जा रही थी। इस ऑपरेशन में जो कि कुल 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने नष्ट कर दिया, जिसमें हम आपको बता दें पाकिस्तान के अंतर्गत में आने वाले मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के बवालपुर पीओके जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत में आते हैं, बाच, कोटली, बिम्बर, चक, जो कि प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। सरकार ने इस हमले को बर्बर करार देते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। ऑपरेशन को केंद्रित, सटीक और गैर विरोधी तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। भारत ने लक्ष्यों के चयन और कार्रवाई के तरीके से काफी संयम बरता, काफी तनाव को अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोका जा सके।
सरकार ने यह भी कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है और भारतीय सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसपी चीफ बहन जी मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हलकों में समर्थन मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। उनकी यह प्रतिक्रिया भी अपनी दिशा में देखी जा रही है। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है।